ये है सोल रूइन एसएमपी, एक ऐसा माइनक्राफ्ट सर्वर जहाँ पे अगर तुम एक बार मरते हो तो तुम एक सोल वर्ल्ड में स्पॉन हो जाओगे, जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ सकते। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे अलाय के साथ। वो बंदा मिस्टीरियसली गायब हो गया। ये बात तो हम जानते थे कि उसको किसी ने मारा है, मगर किसने, ये हमें नहीं पता था। उसी का पता लगाने के लिए मैं और नोचुस भाई निकल जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहाँ हम डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले स्पॉन पे सर्च करेंगे। तो हम उसी तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं स्पॉन पे, जहाँ पे हम सारे घरों में सर्च करने लगते हैं, सारी चेस्ट सब कुछ, ताकि हमें कुछ क्लू मिले कि आखिर वो कौन था जिसने हमारे दोस्त को मारा, या ऐसा क्या हुआ था जो उसने उसे मारा है। चलो, मैं अब यहाँ पे ढूंढता हूँ, अगर किसी चेस्ट में कोई क्लू हो। उससे पहले ये फार्म की चेस्ट चेक करता हूँ, बैक साइड में ही कुछ हो। चेस्ट में तो कुछ नहीं है। लावा पे भी मैंने देख लिया, कोई बैरल तो नहीं लगा है। इस घर में भी चेक कर लेता हूँ। नाचुस भाई कह रहे हैं उन्होंने वैसे तो सब चेक कर लिया है कि स्पॉन के सारे घरों को, फिर भी इन केस के लिए मैं रीचेक कर लेता हूँ, क्या पता कुछ छूट गया हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं है यहाँ कुछ है, क्योंकि जिसने भी उसको मारा है वो इतनी आसानी जगह पे तो कुछ नहीं छुपाएगा, क्योंकि अगर उसे अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी है तो वो इतनी ऑब्वियस सी जगह पे चीज़ें नहीं छुपाएगा, या क्या पता वो छुपा दे। यही ऐसा कुछ हमने सोचा था। तभी मेरे को पास में एक विलेज दिखता है जो एक पीवीपी अरेना के पास होता है। मैं पीवीपी अरेना सर्च करके उस विलेज को जाता हूँ। विलेज के वैल में मुझे एक बुक मिलती है जो मैं नाचुस भाई को देता हूँ, और वो बुक रीड करते हैं, तब हमें कुछ पता चलता है। Looking for your poor friend who got killed by my soldier. Come at this cost -1,000 Remember, I'm always watching you. इसके बाद मैं और नाचुस भाई सीधा निकल जाते हैं उस जगह के लिए जो कोड्स बुक में लिखे हुए थे। हमें नहीं पता उधर क्या हो सकता है, कोई ट्रैप या कुछ भी, लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है हमारे पास, तो हम निकल जाते हैं सीधा। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली वहाँ पहुँच ही जाते हैं। उन कोड से हमें दिखती हैं दो शिप्स, और फिर हमें पता चल जाता है कि ये कोई ट्रैप तो नहीं, लेकिन एक और पजल है। मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर नाचुस भाई के आने का। भाई पर जो भी कहो, देखने में तो ये बहुत अच्छा लगा। जिसने भी बनाया बहुत बढ़िया बनाया। पास से मैं जब तक चेक करके आता हूँ। ओ आ गए नाचुस भाई भी। छोटी नहीं है भाई ये, दोनों शिप काफ़ी बड़ी है, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रही है। वेट, चलो नीचे से चेक करते हैं इसको। भाई साहब मस्त लग रही है। शेडर ऑन करके भी और अच्छी लगती है शायद। फिलहाल तो हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। भाई हैं तो पूरी खाली। क्या लगता है नाचुस भाई पे कुछ होगा भी? होना तो चाहिए भाई। एंड इफ इस जगह के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे बुक में तो बस ढूंढना ही रह गया है। या भाई चलो ढूंढते हैं। भाई ये बंदा पता नहीं क्या चाह रहा है हमसे। मिले बस ये एक बार मेरे को तो। पहली शिप में तो कुछ नहीं था, मगर मेरे को इधर साइड से कुछ दिख गया। भाई इधर आ जाओ, तो दिखा दो भाई, तो दिखा दो पैरल। चलो चेक करते हैं क्या है। एक और बुक। ओ भाई क्या चाहिए इस बंदे को, क्या लेके मानेगा ये? आओ भाई, एक और बुक मिली है यहाँ पे, देखते हैं वो क्या लिखा है। बस आ गया भाई मैं। कहाँ हो भाई, कहाँ क्रैश हो गए? अरे ये लो भाई, ये लो बुक पकड़ो, आप ही रीड करो इसे। जब तक ना खाऊं भाई खाना। भाई ये बंदा ना, जितने मेरे वक्त वेस्ट करवाए हैं उनका बदला कहीं लूँगा।
भाई बड़े ध्यान से बुक पढ़ रहे हो, इतनी ध्यान से अपने स्कूल की भी बुक पढ़ लेते। मैं थोड़ा यहाँ तोड़ फोड़ के नीचे भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता यहाँ पे भी कुछ हो। कुछ नहीं छोड़ सकते भाई ऐसे में तो। क्या हो गया नाचोस भाई, क्या लिखा था बुक में? You will find your next clue where the wind meets. Damn. भाई ये कौन बंदा है जो ऐसे गेम्स खेल रहा है हमारे साथ? Where the wind meets. क्या मीनिंग हो सकता है इसका? Where the wind meets, ऐसा तो नहीं है भाई कुछ कि हमें विंड की डायरेक्शन वायरेक्शन जानो, बट फिर यहाँ पे दो बोट होने का कोई सेंस नहीं है। क्या हो सकता है? फिर बहुत देर सोचने के बाद हमें दिखता है एक होल, एक ऑकवर्ड सा ग्राउंड, बिल्कुल अलग सा ही जो दिख रहा है, जिसे हमने नोटिस भी नहीं किया। वो वहाँ पे हम ढूंढने लगते हैं, लाइक हाउ डम वी आर। और उसके बाद मेरे को समझ भी आता है इस पजल का मतलब क्या था। ये जो दो बोट्स हैं ये ऊपर से सेल कर रही हैं, मतलब इनका फ्लैग एक तरफ जा रहा है, एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, वो विंड की वजह से जा रहा है। और जो विंड दोनों की डायरेक्शन जहाँ पे मीट होगी, जिस पॉइंट पे ये बोट्स मिलेंगी, वो पॉइंट होगा जहाँ पे विंड भी मिलेंगी। वाह, दिमाग तो था बंदे में, बट थोड़ा हमने बिना सॉल्व करे ही पता लगा लिया। चलो भाई अब यहीं पे ढूंढते हैं, होगा तो कुछ जो भी होगा यहीं होगा, इसके अलावा तो कहीं हो नहीं सकता। आप तो मत भाई, मैं देखता हूँ। थोड़ा देखते हैं भाई, टिक ब्रेक डाउन करके, होना तो इधर ही कहीं चाहिए। मेरी चेस्ट, उस चेस्ट में थी एक और बुक जिसमें थे एक और कोऑर्डिनेट। You both are smart, but not enough. Let's play a game a little more. You know I love to play with player. 500, why 900? फिर क्या था, निकल गए हम उन कोऑर्डिनेट के लिए भी। कुछ देर ट्रैवल करके हम पहुंच जाते हैं उस जगह पे। वो जगह ऊपर से तो बहुत वैसी ही लग रही थी, नॉर्मल सी, मगर जब हमने देखा अंडर वाटर तो वो पूरी एक छोटी सी सिटी या विलेज टाइप कह सकते थी। और उसको गार्ड कर रहा था एक प्लेयर जो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था। उसका नेम था मिनेटैक। नाचोस भाई सोच रहे थे वो बात करेगा, तो वो उससे बात करने का ट्राई कर रहे थे, बट लगता तो नहीं था मेरे को कि वो बात करेगा। और फिर जैसे ही उसने अपने ऊपर पोशन मारे, मैंने भाई नाचोस भाई को मार दिए पोशन, क्योंकि मेरे को पता था मेरी तो नीड पड़ेगी नीड लाइन में, और ना मैं लड़ पाता क्योंकि भाई मेरा डिवाइस बहुत लैग कर रहा था। तुम देख भी सकते हो फाइट में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, वैसे भी नाचोस भाई से अकेले हरा ही देते, उन्हें पड़ती भी नहीं मेरी नीड एक 1v1 के लिए। और जब बाद में नाचोस भाई उस बंदे को मार देते हैं, तब हम लग जाते हैं अंडर वाटर सिटी को सर्च करने, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लू तो यहीं कहीं होना चाहिए। और उसको पूरा सर्च करते हुए भी हमें कुछ नहीं मिला। ये लास्ट हाउस था जो मैंने चेक कर लिया, और इसमें भी कुछ नहीं था। लेकिन तभी मैं सी लैंटर्न्स में एक पैटर्न ऑब्जर्व करता हूँ जो नाचोस भाई भी कर चुके थे, और वो मेरे को बताते हैं कि ऊपर से देखने पे ये सी लैंटर्न्स एक एरो की तरह हैं जो एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, जो कि एकदम सही बात थी। वो सही में एक एरो की तरह पॉइंट कर रहे थे, तो फिर हम उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। वो जंगल की तरफ पॉइंट कर रहा था। फिर मैं जंगल की तरफ जाके देखने लगता हूँ, जहाँ नाचोस भाई पहले से ढूंढ तो रहे होते हैं, मगर उन्हें अभी तक कुछ मिला नहीं होता। और मैं जाके जब चेक करता हूँ तो भाई आंखों के सामने मॉस कारपेट, ये कैसे नहीं दिखी नाचोस भाई को। फिर मॉस कारपेट को हटाने के बाद उसके नीचे हमें मिलता है एक बैरल, और बैरल में तुम लोग मानोगे कि हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है फिर से एक I haven't expected that you can do this also. Well, let's play our last game. 2064-2000.
I'm always watching you. फिर क्या था, हम फिर से निकल जाते हैं इन कोऑर्डिनेट्स के लिए। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारे घर, एक सिविलाइजेशन बनी हुई थी। हम वहाँ पे एक बंदे का नेम टैग भी देख पा रहे थे, तो हमने सोचा कि अभी अंदर ना जाते हुए अभी अंदर से स्नीक करके ऑब्जर्व करते हैं। सिविलाइजेशन को ऑब्जर्व करते हुए मेरे को इतना तो समझ आ गया था कि ये कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं है,